एंड किसी when you go through a lot of billionaires, क्या billionaires का brain differently design होता है? So how do they become billionaires? ठीक है, पहला होता है nature. So there are some genetic things that we carry. मैं simple सा example देती हूँ कि एक loaded gun है. Trigger is your epigenetics, which is your environment. So what you want to become, what is your environment telling you to do? And loaded gun है आपकी gene जो है. So combination of nature and nurture will then make your brain flower. So कौन सक्सेस बनता है जब पहले से ही उनको देयर इज दैट स्पार्क इन देम कि भाई हाँ कुछ भी है मैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके ही रहूंगा. और एक वो वाई होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करना है. आज अगर आप मुझे पूछोगे भाई मुझे सबके ब्रेन हेल्दी क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार इतनी अच्छी एसेट भगवान ने दी है आपको और आप ऐसे ही बस वो एट्रोफी होके खत्म कर दोगे. सो आई एम वेरी पैशनेट टू प्रिजर्व दैट एसेट की उसको यूज करते हैं और पावर लेके आते हैं. तो दैट ड्राइव्स मी. तो जब आपका मोटिवेशन, जब आपका ड्राइविंग फोर्स, जब आपका फोकस, मिशन, विजन, पर्पस वो एक उस पे आ जाता है तो ऑटोमेटिकली योर नेचर के जितने भी जेनेटिक अगर मान लो खामियां भी होती तो आप ऑटोमेटिकली वो एनवायरनमेंट से ओवरपावर कर देते हो. And that is the reason why you should never feel that मेरे genetic ने तो मुझे इतना ही दे दिया अब मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा. That is a very very minimalist thinking, very narrow thinking. So you can design your brain to become a billionaire. Yes, you can do it. Absolutely, 100%. Really? Yes, and मैं तो in fact neuro manifestation में भी मानती हूँ. लोग बोलते हैं ना manifestation is manipulation and manifestation जैसा कुछ नहीं होता है. No, it is everything is all here. Your mind, your brain is all what it takes to get anything that you want. Okay. एक इंसान, दो लोग जिनमें दोनों में बहुत पोटेंशियल है. एक थक हार गया, उससे कुछ नहीं हो पाया लाइफ में. पोटेंशियल था, बचपन में दिख रहा था, वाह स्मार्ट बच्चा, टॉपर, कुछ नहीं हुआ, बड़े होके वो ऐसे ही रह गया, छोटे से में रह गया, खत्म. और एक बिलियनर बन गया. इन दोनों के ब्रेन में क्या डिफरेंसेस होंगे? यही फ्रंटल कॉर्टेक्स का पावर बहुत ज्यादा होगा. उसने कितनी भी परेशानी आई, ट्राई अगेन वो करते ही गया. रेजिलियंस बिल्ड कर दिया उसने केपेबिलिटी टू टेक व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन हिज लाइफ वो भी ले लिया. डिटैच हो गया. इमोशनल डिटैचमेंट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल. उसने अपना फोकस एंड अटेंशन बढ़ा दिया, पर्पस में कन्वर्ट कर दिया. उसने आउटकम पे, दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल आल्सो गेट पर्टर्ब्ड बाय द आउटकम. देन दे डिसाइड द आउटकम कि भाई ये आउटकम मुझे ऐसा ही चाहिए. तो अगेन फिर से आपने अपना नैरो लिमिटेड कर दिया. जहां पे आप बिलियंस कमा सकते थे आपने तो अपना आउटकम मिलियंस पे रह के फिर कंटेंटमेंट पे आ गए आप. हम कंटेंटमेंट की बात कर रहे थे. नेवर फील कंटेंटेड बिकॉज देन वेयर विल यू ग्रो. द अपॉर्चुनिटी एंड द ग्रोथ इज बियॉन्ड योर कंटेंटमेंट. एंड दैट्स व्हाई आई लाइक योर स्टेटमेंट व्हिच इज राइट हियर, राइट? इट्स फूलिश टू बी सैटिस्फाइड. डोंट बी सैटिस्फाइड, गो बियॉन्ड. तो ये ब्रेन्स जो होते हैं ना उन्होंने ये, और देखो हर ब्रेन के चैलेंजेस सेम ही रहने वाले हैं, हर सिचुएशन सेम ही रहने वाली है. डेट भी आएगा, लॉस भी आएगा, फेलियर भी आएगा, रिलेशनशिप क्रैश भी करेगा. ये तो सब दिस इज लाइफ. आप ये सब आने के टाइम पे आप क्या दिखाते हो, व्हाट कम्स आउट ऑफ यू, दैट डिफाइंस यू, दैट डेस्टाइन्स यू. मैं तो सोचती हूँ वही डेस्टिनी है. दैट इज योर डेस्टिनी.